नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर चैनल के साइंस सेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं कृष्ण गोपाल अग्रहारी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ऊतक कोशिकाओं का वह समूह जिसकी समस्त कोशिकाएं, हमारा सही आंसर क्या हो सकता है इसमें? ऑप्शन नंबर ए है रूप व कार्य में समान होती है। ऑप्शन बी है रूप में समान किंतु कार्य में भिन्न। ऑप्शन सी है कार्य में समान किंतु रूप व आकृति में भिन्न। और ऑप्शन डी है रूप व कार्य में समान किंतु उत्पत्ति में भिन्न। तो सही आंसर यह हो जाएगा ऊतक कोशिकाओं का वह समूह जिसकी समस्त कोशिकाएं रूप व कार्य में समान होती हैं। रूप व कार्य दोनों समान होता है उस ऊतक कोशिकाओं का समूह में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है इस सेशन का, ट्रेकीड वाहिनियां जाइलम रेशे तथा पैरेन्काइमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है मेरिस्टेमी ऊतक और ऑप्शन डी है एपिडर्मिस। तो सही आंसर हो जाएगा ट्रेकीड वाहिनियां जाइलम रेशे तथा पैरेन्काइमा मिलकर जाइलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइलम बनाते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए हमारे सेशन का नेक्स्ट प्रश्न है, पैरेन्काइमा ऊतक होता है, कैसा ऊतक होता है पैरेन्काइमा? विभाज्य ऊतक होता है, अस्थायी ऊतक, या दोनों प्रकार का, या इनमें से कोई नहीं? तो पैरेन्काइमा ऊतक जो होता है यह एक क्या है? यह एक अस्थायी ऊतक है, यह एक स्टेबल ऊतक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, स्टोमेटा निम्न की एपिडर्मिस में होते हैं। स्टोमेटा निम्न की एपिडर्मिस में होते हैं किसके? ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी पत्ती और ऑप्शन डी है मूलरूम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टोमेटा जो है पत्तियों की एपिडर्मिस में होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चालिनी नालिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा व फ्लोएम रेशे सम्मिलित रूप से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जाइलम में, या फ्लोएम में, या कैम्बियम में, या रूप ऊतक में? तो सही आंसर है फ्लोएम में। चालिनी नालिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा व फ्लोएम रेशे सम्मिलित रूप से फ्लोएम में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, छठा नंबर का प्रश्न देखते हैं। जल का संवहन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न तो बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सीटेट जैसी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जल का संवहन होता है, ऑप्शन ए है जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी है फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी कैम्बियम द्वारा और ऑप्शन डी पत्तियों द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल का संवहन जाइलम के द्वारा। तो आप जो है जल और जाइलम, यानी जल और जाइलम दोनों आप टैली कर सकते हैं और आंसर को टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, वाहिकाएं मिलती हैं। ऑप्शन ए है फ्लोएम में, ऑप्शन बी कैम्बियम में, ऑप्शन सी कार्टेक्स में और ऑप्शन डी जाइलम में। वाहिकाएं कहाँ पे मिलती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा वाहिकाएं जाइलम में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सेशन का, भोजन पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक है। भोजन पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक है। ऑप्शन ए स्रावी ऊतक, ऑप्शन बी भरण ऊतक, ऑप्शन सी फ्लोएम और ऑप्शन डी जाइलम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 8वें नंबर के प्रश्न का? भोजन पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक है फ्लोएम। तो सही आंसर हो जाएगा सी फ्लोएम। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आहार नाल में, ऑप्शन बी भुजाओं में, ऑप्शन सी नेत्र की आइरिस में, या ऑप्शन डी कूप वायु कूपिकाओं में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐच्छिक पेशियां हमारी भुजाओं में पाई जाती हैं। हमारी भुजाओं की पेशियां क्या है? हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जब हमारी इच्छा होगी तभी कार्य करेंगे। बल्कि आहार नाल हुआ, नेत्र की आइरिस हुआ, वायु कूपिकाओं में जो पेशियां पाई जाती हैं वो अनैच्छिक होती हैं, वो अपनी सुविधानुसार चलती रहती हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, पत्तियों द्वारा भोजन पदार्थों को पेड़ के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पत्तियों द्वारा भोजन पदार्थों को पेड़ के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए है पैरेन्काइमा द्वारा, बी है जाइलम द्वारा, सी फ्लोएम द्वारा, या डी स्कर्लेनकाइमा।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट प्रश्न 10वें नंबर प्रश्न का, पत्तियों द्वारा भोजन पदार्थों को पेड़ के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित किया जाता है फ्लोएम द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तने की मोटाई में वृद्धि होती है, कैसी वृद्धि होती है? शिखाग्री ऊतक, पार्श्वीय ऊतक, अंतर्वेशी ऊतक या लंबवत ऊतक। तो सही आंसर हो जाएगा पार्श्वीय ऊतक। तने की मोटाई में वृद्धि पार्श्वीय ऊतक के माध्यम से होती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक। तो 12वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक। शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक क्या है? एपिथेलियम ऊतक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सरल एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं चपटी व प्लेट के समान। ऊपरी परतें मृत एपिथेलियम कोशिकाओं की होती हैं, लंबी व स्तंभाकार होती हैं, सतह पर रोम होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सरल एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं चपटी व प्लेट के समान होती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मरुस्थलीय पादपों में जल की हानि निम्न की उपस्थिति के कारण कम होती है। किसकी उपस्थिति के कारण कम होती है? क्यूटिकल या रंध्र, लिग्निन, सुबेरिन। तो सही आंसर हो जाएगा क्यूटिकल। मरुस्थलीय पादपों में जल की हानि क्यूटिकल की उपस्थिति के कारण क्या होती है? कम हो जाती है। इससे जो है जल का संरक्षण मरुस्थलीय पौधे कर पाते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नग्नबीजी पादपों में जल संवहन ऊतक है। नग्नबीजी पादपों में जल संवहन ऊतक है। ऑप्शन ए है वाहिकाएं, ऑप्शन बी है चालनी नालिकाएं, ऑप्शन सी है वाहिनिकाएं और ऑप्शन डी है जाइलम तंतु। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वाहिकाएं। नग्नबीजी पादपों में जल संवहन ऊतक है वाहिकाएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सेशन का। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक कहलाता है। इन सब प्रश्नों पर हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चित्रवत जो है शॉर्ट वीडियो हमने बनाए हैं। हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक को क्या कहते हैं, चित्र समेत आपको समझ में आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। हम बहुत सारे जो है वीडियो बना चुके हैं इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे हम जितने भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो 16वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है कंडरा, ऑप्शन सी है वसा ऊतक, ऑप्शन डी है स्नायु। तो सही आंसर क्या है? स्नायु है। 16वें नंबर का सही है हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक क्या है? कंडरा है। ये स्नायु क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कंडरा सही हो जाएगा। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है उसको क्या कहेंगे? स्नायु कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अरेखित पेशियां होती हैं। अरेखित पेशियां होती हैं ऐच्छिक, बेलनाकार व बहुकेंद्रकीय। ऑप्शन बी है अनैच्छिक, बेलनाकार व बहुकेंद्रकीय, ऑप्शन सी है अनैच्छिक, एक केंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय, ऑप्शन डी है ऐच्छिक, शाखान्वित, एक केंद्रकीय। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अरेखित पेशियां ऐच्छिक होती हैं, बेलनाकार होती हैं व बहुकेंद्रकीय होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, घनाकार एपिथेलियम पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है घनाकार एपिथेलियम? ऑप्शन ए श्वसन नली में, ऑप्शन बी वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि में, ऑप्शन सी त्वचा में, ऑप्शन डी आहार नली में। तो सही आंसर हो जाएगा घनाकार एपिथेलियम पाई जाती है वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि में। अगला प्रश्न है, कौन सी पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार व संकुचन करती रहती हैं?
ऑप्शन ए ऐच्छिक, ऑप्शन बी अनैच्छिक, ऑप्शन सी कार्डियक, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्डियक। कार्डियक पेशियां लयबद्ध होकर जीवन भर प्रसार व संकुचन करती रहती हैं। आइए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 20वां नंबर प्रश्न। अस्थि मज्जा में होता है, क्या पाया जाता है अस्थि मज्जा में? फ्लोराइड तथा कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस, कैल्शियम तथा पोटेशियम, फास्फोरस तथा पोटेशियम। तो सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 21 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं। हृदय की पेशी होती है, हृदय पेशी होती है यानी हृदय की पेशी कैसी होती है? अनैच्छिक तथा आरेखित, अनैच्छिक तथा रेखित। ऑप्शन सी है ऐच्छिक तथा आरेखित, या ऑप्शन डी ऐच्छिक तथा रेखित। तो सही आंसर है हृदय की जो पेशियां होती हैं वो क्या होती है? अनैच्छिक तथा आरेखित। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, भोजन को स्थानांतरित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पहला है क्लोरेन काइमा, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी फ्लोएम और ऑप्शन डी है पैरेन काइमा। तो सही आंसर है भोजन को स्थानांतरित करने का कार्य फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और जल को स्थानांतरित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी हम आंसर भी बता रहे हैं, लेकिन तब तक आप हमको कमेंट करके बताइए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न, नारियल का रेशा है कैसा है? फ्लोएम है, कैम्बियम है, जाइलम है, एपिडर्मिस है। तो 23वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है नारियल का जो रेशा है वो क्या है? वो फ्लोएम है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 24 है, ऊतकों का निर्माण होता है कैसे होता है? अंग तंत्रों से, कोशिकाओं से, अंगों से या सभी से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऊतकों का जो निर्माण होता है वो क्या होता है? कोशिकाओं से। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोशिकाओं जो है कोशिकाओं को ही कहा जाता है। कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं। तो ऊतकों का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से। आइए नेक्स्ट प्रश्न, संदेश संवहन की मूल इकाई है। ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है तंत्रिका तंत्र और ऑप्शन डी है सभी। तो सही आंसर है संदेश संवहन की मूल इकाई क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संदेश संवहन की मूल इकाई है। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? 26 नंबर का प्रश्न है, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तंत्रिका ऊतक है, वसामय ऊतक है, पेशीय ऊतक है या संयोजी ऊतक है? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? रुधिर क्या है? एक तरल और संयोजी ऊतक है। रुधिर एक संयोजी ऊतक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 नंबर का, निम्नलिखित में से जंतु ऊतक नहीं है क्या? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक और ऑप्शन डी एपिडर्मिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जंतु ऊतक नहीं है जाइलम। जाइलम क्या है? जंतु ऊतक नहीं है। अभी कुछ देर पहले हमने प्रश्न पूछा था कि जल का संवहन किस ऊतक से होता है? किससे होता है? जाइलम से। पौधों में जल का संवहन जाइलम से और भोजन का संवहन फ्लोएम से। आइए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है कंडरा, वसा ऊतक, स्नायु या पेशी ऊतक? तो कंडरा क्या करता है? अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है, लेकिन जो स्नायु है ये स्नायु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्नायु। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य है। एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी जनन, ऑप्शन सी संवहन और ऑप्शन डी है उत्सर्जन। तो सही
आंसर है एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 30वें नंबर का प्रश्न। तंत्रिका ऊतक की इकाई को कहते हैं, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है साइटोन, ऑप्शन सी है कोसा और ऑप्शन डी है डेंड्रॉन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। तो हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।